नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास मोटवानी का डिजिटल अर्थ क्लैंप टेस्टर है। इससे हम किसी भी मेश या जो कनेक्टेड अर्थ हैं जहाँ को खोलने की संभावना नहीं रहती है, जैसे पाइप अर्थिंग को तो खोल के कर सकते हैं, लेकिन जो खोल के नहीं कर सकते उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू मेज़र करने के लिए ये टेस्टर है। तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके जो वन हाफ में ये वोल्टेज इंड्यूस्ड करेगा और वन अदर हाफ में ये करंट मेजर्ड करंट पुट करेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी लूप का जो वायर या अर्थ स्ट्रिप है उसका ये रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करके हमारे को डिस्प्ले पे शो कर देगा। ठीक है। और दोस्तों, इसमें 65x32 mm का इसका जो है, ठीक है। और इसका RS232 प्लग जो इसमें दे रखा है डाटा PC में ये करने के लिए, तो वो ये है। ठीक है। ये इसका ये की बटन है इसको खोलने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें यहाँ पे पीछे इसको खोल के देखते हैं तो इसमें बैटरीज डलती है। ये देखिए 4 बैटरीज है। ठीक है। तो इन चारों बैटरीज को वापस हम लगा देंगे। इसका जो मेजरिंग टाइम है अकॉर्डिंग टू मैनुअल 0.5 सेकंड है। 0.5 सेकंड में हमारा जो मीटर है डिजिटल वो माप लेगा। और इसकी जो रेंज है रेजिस्टेंस मापने की 0.01 ओम से 1200 ओम तक है। ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट रिसोल्यूशन जो है इसका 0.001 ओम इसका जो एक्यूरेसी है वो है। उसके बाद में जो इसकी करंट रेंज है मापने की 0 मिली एम्पियर से 20 एम्पियर तक का ये करंट मेज़र कर सकता है। और जो इसकी जो डाटा स्टोरेज करने की जो कैपेसिटी है वो 99 यूनिट्स तक ये स्टोर कर सकता है। उसके बाद में सेटिंग रेंज ऑफ अलर्ट रेजिस्टेंस अलार्म वैल्यू जो है इसकी 1 ओम से 199 ओम तक ये इसमें सेट कर सकते हैं हम। ठीक है। उसके बाद में सेटिंग रेंज करंट अलार्म सेटिंग 1 मिली एम्पियर से 499 मिली एम्पियर तक जो इसका अलार्म का है वो सेट कर सकते हैं। सेटिंग रेंज के बाद में इसमें देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, रेजिस्टेंस मेजरमेंट, फ्रीक्वेंसी, ऑटो पावर ऑफ कितनी देर में होगा, 5 मिनट में हो जाता है। ऑपरेटिंग पोजीशन इसको हॉरिजॉन्टली यूज़ करेंगे और रेट ऑफ डिस्टोर्शन इसका बहुत कम है, 0.5% है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने इसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी ले ली है। तो दोस्तों, इसके डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसने 1 नंबर पे दे रखा अलार्म का, तो इसमें अलार्म कब आएगा, इसकी अलार्म कब आएगा, जब आएगा जिसमें जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी जो अलार्म सेटिंग वैल्यू से ज़्यादा आएगी, तब इसमें अलार्म का बीप आएगा और बीप बीप की आवाज़ आएगी। ठीक है। 2 नंबर पे है इसकी बैटरी का इंडिकेशन। बैटरी का इंडिकेशन तब शो करेगा जब इसमें 5.3 वोल्ट से कम होगा, तब इसमें बैटरी का इंडिकेशन शो करेगा। ठीक है। और तीसरे नंबर पे है MEM, ऐसे सिंबल ऑफ फुल डाटा स्टोरेज, यानी कि जो 99 स्टोरेज है इसका कैपेसिटी वो फुल हो गया है, तब ये इंडिकेशन आने लग जाएगा। और 4 नंबर पे है MR, इसका मतलब होता है सिंबल ऑफ एक्सेस टू डाटा। इसका मतलब जो भी तुम डाटा इसमें एक्सेस करोगे तब इसमें MR का इंडिकेशन आ जाएगा। ठीक है। और 5 का है एक्सेस टू डाटा स्टोरेज, तब ये MR और इसके साथ कौन से नंबर का डाटा आ रहा है वो इसमें 5वें नंबर पे शो करेगा। ठीक है। और 6 नंबर पे ये देखिए ये जो मापी गई यूनिट AC है या DC है। और 7 नंबर पे ये देखिए जो इसकी जो वैल्यू है, इसका वैल्यू का फर्स्ट डिजिट वगैरह ये देखिए 2 डिजिट ये आ गए। ठीक है। उसके बाद में 0.8 ऐसे मतलब जो भी डिजिट आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। 8वें नंबर पे देखिए, 8वें नंबर पे ये इसने दे रखा है DC का इंडिकेशन। ठीक है। 9 नंबर पे इसने ये दे रखा है जब इसका जो है ये वाला, ये जब ऐसे ओपन रहेगा उस टाइम पे ये वाला इंडिकेशन आएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर पे होल्ड, जब तुम इससे मेजर करोगे और जब इसको होल्ड करोगे तब इसमें होल्ड का इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर पे है नॉइज़। तो नॉइज़ का इंडिकेशन तब आएगा जब सिंबल ये तब से प्लेस होगा जब ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस मापते समय बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रही हो और लूप से या फिर सिग्नल इंटरफ्रेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब इसमें नॉइज़ का सिंबल आएगा। ठीक है। और 12 नंबर का सिंबल जब आएगा जब इसमें ओम यानी कि रेजिस्टेंस माप रहे हो, और 13 नंबर का जब इसमें करंट मेजर कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारे जो भी इसके डिस्प्ले के जो फंक्शन है मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और अपने हिसाब से एक बार और वीडियो रिवाइज करके देख लेना कि कौन सा फंक्शन क्या क्या काम आ रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, इन 13 नंबर के अलावा इसमें और भी जैसे कि एक्स्ट्रा फंक्शन में या L करके आएगा, और 0.01 ओम से अगर नीचे की वैल्यू है तो लोअर लिमिट ऑफ मीटर यानी कि L लिखा हुआ आएगा, और
1 से नीचे की जो वैल्यू है वो शो करेगी। और अगर 1200 ओम अगर इसका जो एक्सीड लिमिट है उससे अगर ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे ओवर लिमिट लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि ओवर लिमिट ऑफ द मीटर। तो ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट थे ये ज़रूरी थे। तो दोस्तों इसके जो की है वो कैसे काम करेगी, तो ये ऑन ऑफ का बटन, ठीक है, इससे हम बूट अप कर सकते हैं, शट डाउन, क्लियर डाटा के लिए भी ये वाला बटन यूज़ किया जाता है। ये मेमोरी वाला की है, मेमोरी वाले की से हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं और क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में ये अलार्म का बटन है, अलार्म फंक्शन की है, ठीक है। तो इससे हम अलार्म को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, अलार्म क्रिटिकल वैल्यू सेटिंग भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये है एम्पियर करंट मेजर्ड स्विच की। अगर करंट को मेजर करना है तो इसको दबाएंगे तो करंट में स्विच हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस में स्विच करने के लिए है, ठीक है। तो ये चारों बटन, ये होल्ड की बोलो, रिलीज की बोलो, चाहे स्टोरेज करने सेव करने के लिए जो बटन है ये वाला है, ठीक है। उसके लिए अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसको सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें। अब ये देखिए इसकी वैल्यू आ रही है 0.049 और नॉइजी शो कर रहा है। तो नॉइजी शो करने का मतलब है इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से ये नॉइजी आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू को होल्ड से सेव कर देंगे, ठीक है। ये देखो ये सेव हो गई है और फिर वापस इसको रिलीज़ करेंगे ताकि डिस्प्ले रिलीज होते ही वापस ये वैल्यू दिखाने लग जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको वापस हम सेव करेंगे। ये सेव कर लिया, ये सेव कर लिया, वापस रिलीज़ कर दिया, 8 नंबर हो गए। अब ठीक है, ये तो हमने इसका रेजिस्टेंस माप लिया है। अब हम इसका करंट मापेंगे। देखिए तो देखिए अभी इसमें 1.2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1.6 1.5। तो इस वैल्यू को भी हम सेव कर लेंगे होल्ड से। ये 9 नंबर पे हमारी वैल्यू, ये 10 नंबर पे 1.99 सेव हो गई। अब डिस्प्ले को रिलीज़ कर देंगे। ये रिलीज़ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इससे करंट भी मेज़र कर सकते हैं, इससे रेजिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। इसका डेटा कैसे एक्सेस करते हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस रेजिस्टेंस मीटर से डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मीटर को ऑन करेंगे, ठीक है। मीटर ऑन हो गया है, हमारी बैटरी 5.3 वोल्ट से कम है इसलिए इसका ये सिंबल आ रहा है, ठीक है। ये हमने बता दिया है। अब हम MEM यानी कि डाटा एक्सेस करने के लिए ये इसको दबाएंगे। ये देखिए ये आ गया डाटा एक्सेस के लिए। ये MR मेजर्ड रिकॉर्डेड डाटा 1, इसको आगे भी निकाल सकते हैं इस वाले बटन से। ये 2, ये 1 2, इसमें 2 ही डाटा हैं, तो इससे हम डाटा चेक कर सकते हैं आगे और पीछे का कितना क्या रिकॉर्ड है। वापस उसी में जाने के लिए हम इसको क्लिक करेंगे और ये मेजर्ड वैल्यू में करंट जो वैल्यू मापेगा उस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर इसमें कोई अलार्म जनरेट हो रहा है या बीप बीप की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो इससे टर्न ऑफ भी कर सकते हैं अलार्म फंक्शन की से, ठीक है। अब जैसे कि हम इसमें अलार्म जो फंक्शन की है इसको 3 सेकंड के लिए दबाएंगे। 3 सेकंड के लिए दबाते ही यहाँ पे हम जो सेटिंग रेंज ऑफ अलार्म वैल्यू की वैल्यू 0 ओम से 199 ओम तक सेट कर सकते हैं। यहाँ की मदद से भी हमको कितने पे अलार्म आना चाहिए, ठीक है। तो हमको चाहिए 199 पे, 199 ओम पे ही चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे 3 सेकंड के लिए करेंगे प्रेस, ठीक है, और ये हमारा वैल्यू सेट हो गई। तो ये फंक्शन अलार्म फंक्शन की का भी काम करेगा, अलार्म टर्न ऑफ का भी काम करेगा, और अलार्म क्रिटिकल वैल्यू जो भी पैरामीटर सेट करना चाहिए अपने को वो इस पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये करंट मेजर्ड स्विच की है, ठीक है जी। जैसे कि अभी इसमें ओम में स्विच कर रहा, अब हमारे को करंट में स्विच करना है, तो इसको प्रेस करेंगे तो करंट में स्विच हो गया। अब जो भी स्ट्रिप या वायर रहेगा उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे शो कर देगा, ये उसका रेजिस्टेंस मेजर कर देगा, ठीक है। और दोस्तों कोई भी डाटा हमारे को सेव करना है तो जो वैल्यू यहाँ पे बताएगा उसके बाद में हम यहाँ पे ये होल्ड वाला बटन है, इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए ये 3 नंबर पे हमारा ये 100 ओम जो भी डेटा आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा। अब ये 3 नंबर का रिकॉर्ड हमको देखना है तो हम मेमोरी वाला दबाएंगे। ये देखिए एक बार पहले इसको रिलीज़ करेंगे, यहाँ से रिलीज़ करने के बाद में मेमोरी वाले फंक्शन में जाएंगे। उसके बाद 1 2 3 3 ओम ये आ गया 100 ओम, ठीक है। 3 वाला मेजर्ड रिकॉर्ड जो डेटा है वो इस प्रकार से हम इसमें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा
डाटा कैसे निकाला जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा जो डाटा है उसको क्लियर डाटा करना है तो ऑन ऑफ का बटन प्लस मेमोरी वाला कॉल, ये दोनों को एक साथ दबाएंगे, ये ठीक है। दोनों को 3 सेकंड तक दबाने के बाद में इसमें जो भी डाटा था, इसका जो रिकॉर्ड था, ये देखिए ये 0 हो गया है। तो इस प्रकार हम इसका डाटा क्लियर डाटा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में पूरा फंक्शन टेस्ट के बारे में जान लिया है, और कैसे किसी अर्थिंग ग्राउंडिंग जो लूप रहता है उसका हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं और करंट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है।